नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने धाकड़ प्रदर्शन करते हुए 52 गोल्ड के साथ पहला नंबर हासिल कर अपनी दमदार छवि कायम की है। महाराष्ट्र को इस बार 7 गोल्ड से हरियाणा ने पछाड़ने में कामयाबी हासिल की है। हरियाणा ने 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 कांस्य पदक लेकर कुल 137 पदक हासिल किए। हरियाणा के सीएम ने कहा कि इस समय खेल जगत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा की एक अलग पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से हरियाणा का जवान धाकड़ है, हरियाणा का किसान धाकड़ है और हरियाणा का पहलवान धाकड़ है, ठीक उसी प्रकार हमारे खिलाड़ियों ने इन खेलों में भी धाकड़ प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों में खेल संस्कृति विकसित करने के लिए प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। इसमें राज्य के करीब 25,000 नवोदित खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी खेलो इंडिया में हरियाणा के दबदबे पर बधाई दी है। के खिलाड़ियों ने एक बार फिर से दिखा दिया कि हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो देश भर में नंबर 1 है, क्योंकि हरियाणा में जो प्रतियोगिता की गई उसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने सभी राज्यों के खिलाड़ियों को चित कर दिया। तालिका में सबसे ऊपर नाम हरियाणा के खिलाड़ियों का है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खेल एक्सपर्ट तेजपाल दलाल जी जुड़ गए। तेजपाल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी नमस्ते, धन्यवाद। तेजपाल जी, जो आयोजन किया गया, इस आयोजन को लेकर क्या कुछ खेल को लेकर हरियाणा में और कुछ संभावनाएं निकलेंगी, बढ़ावा मिलेगा? आसिफ जी, देखिए, सबसे पहले मैं सफल आयोजन के लिए हरियाणा सरकार को बधाई देना चाहूंगा। हमारे विभिन्न जो राज्यों से हमारे मित्र कईयों के हमारे पास फोन आए कि जो इंतजाम थे बहुत ही बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, खिलाड़ियों के लिए भी, कोचिज के लिए भी और अन्य स्टाफ के लिए भी। ऐसा कम नहीं देखने में मिलता है कि खेलों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, नेताओं पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसके लिए हरियाणा सरकार बधाई की पात्र है। और आसिफ जी, मैं उससे भी पहले हरियाणा की जनता, जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते हैं और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और उनके परिवारों और उनके माँ बाप जिन्होंने तपस्या की है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। देखिए, वैसे तो पूरा हिंदुस्तान एक है, हम एक हिंदुस्तान है, हम अलग नहीं मानते, लेकिन हरियाणा के खिलाड़ियों ने, उनके पेरेंट्स ने, उनके परिवारों ने ये दिखा दिया कि इस प्रदेश की मिट्टी में कुछ अलग है जो हमें औरों से अलग रखता है, और वो दिखा दिया इन्होंने अभी। आसिफ जी, लेकिन तेजपाल जी, आपको लग रहा है कि इस तरह के आयोजन हर राज्य में होना चाहिए जैसे हरियाणा ने किया है, ताकि खेलों को और भी ज्यादा हम प्रमोट कर सके, खिलाड़ियों को आगे ला सके, उनमें उत्साह बढ़े? जी जी जी, देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। इस तरह के आयोजन हर राज्य में जरूरी है, और मैं तो कहता हूं जहां पर खेल थोड़ा कमजोर है वहां ज्यादा जरूरी है। और देखिए, हम यहाँ क्या करते हैं कि अपने खिलाड़ियों को विदेशों में ले जाते हैं जब कोई कंपटीशन होता है, तो कि भाई वहां पे ये मुझे लगता है कि वहां जाना चाहिए हमें पदक जीतने के लिए। और जो कंपटीशन बोलते हैं ना कि भाई एक अभ्यास, कंपटीशन जो मुकाबला होता है, उससे खिलाड़ी बहुत ज्यादा प्रेरित होता है। खिलाड़ी को ये पता लगता है कि भाई फला प्रदेश का जो चोटी का खिलाड़ी है उसमें आप में कितना अंतर है, वो कैसे खेलता है, वो कैसे कुश्ती लड़ता है, वो कैसे पंचीज मारता है, उसकी हॉकी खेलने की कला क्या है, वो कबड्डी कैसे खेलता है। तो और इनसे दूसरी बात ये है आसिफ जी, खेलों से भाईचारा बढ़ता है। और मैं एक विशेष बात बताऊंगा आपको, जो पूरे हिंदुस्तान में 2 साल से अधिक समय से मैंने एक मुहिम चलाई हुई है अकेले ने, कि खेल बढ़ेगा अपराध घटेगा।
हिंदुस्तान का युवा और बच्चा अपराध से दूर तभी रह सकता है जब वो खेलों की तरफ आकर्षित होगा। तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि ज्यादा से ज्यादा आयोजन और देश के प्रत्येक स्टेट में, प्रत्येक कोने में होने चाहिए। जी तेजपाल जी, पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब कितना बदल चुका है, खेल में कितना करियर बनना है? देखिए आसिफ जी, अब तो खेल एक बहुत बड़ा कैरियर है। हाँ। और अब तो मतलब जो बच्चा, अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर शारीरिक रूप से वो बच्चा ऐसा है कि खेल में भी जा सकता है, एकेडमिक्स में भी जा सकता है, तो लोग खेलों को प्रेफर करते हैं, खूब सारा पैसा मिलता है। लेकिन मैं एक आपके सामने, आपके माध्यम से आपने मुझे मंच दिया, एक बात कहना चाहूंगा तेजपाल जी, और इसको लेकर देखिए हरियाणा के खिलाड़ी बाकी राज्यों को, खिलाड़ी को आकर्षित भी कर रहे हैं खेल को लेकर, सिर्फ देश का नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही, राज्य का नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। तो इसको लेकर हरियाणा के खिलाड़ी बाकी राज्यों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जितने प्रदेशों के, मैं अभी आपको बताया कि हमारे पास बहुत ही ऑफिशियल जो कोचेस थे उनके फोन आए, तो वो वहीं से अपना मन बना के आते हैं कि हम देखेंगे भाई हरियाणा के पहलवान कैसे लड़ते हैं, उनका रहने सहने का क्या स्टाइल है, उनके कोचेस उनको कैसे हैंडल करते हैं, क्या उनका गेम प्लान है। ऐसे ही बॉक्सिंग का, कबड्डी का, हॉकी का, तो एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये खाली ये बात नहीं है कि वो दूसरे प्रदेशों वाले यहाँ सीख के गए, हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के खिलाड़ियों को भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात रखना, मैं आ रहा हूं तेजपाल जी आपके पास। जगजीत जी है, विजेंद्र जो बॉक्सर थे उनके कोच रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़ गए। जगजीत जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। थैंक यू सर, थैंक यू। हरियाणा में इतना बड़ा आयोजन सरकार की तरफ से किया गया, किस तरह से सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं आप इसको? हम देख रहे हैं कि जो कोविड-19 था, इसकी वजह से हमारे खेलों के आयोजन सही से नहीं हो पाए थे 2-2.5 साल, और अब हमारे खिलाड़ियों को मौका मिला है और उन्होंने अब बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है इन खेलों में, और हरियाणा नंबर 1 पे रहा है। खास करके हमारे पहलवानों और मुक्केबाजों ने बहुत पदक जीते हैं इसमें, तो सभी हमारे प्रदेशवासी और हमारे खिलाड़ी बधाई के पात्र हैं। इससे खेलों को लेकर क्या फायदा होगा इस तरह के जब आयोजन होते हैं? आयोजनों से फायदा होता है, हमारे खिलाड़ियों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है, और हमारी जो सरकार है उसको भी मौका मिलता है कि हमारे नौजवानों से रूबरू हो और उनसे कुछ उनके बारे में अच्छी नीतियों की घोषणा करे। और मैं आपके माध्यम से हमारी जो सरकार है उसका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि हरियाणा में जो खेल नीति की बात है ना, खेल नीति अभी जो चल रही है, करोड़ों रुपए दे रहे हैं, ये करें वो करें, इसमें खिलाड़ियों को प्रॉपर ठीक ढंग से नौकरी नहीं दी जा रही है। इस बात पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमारे माननीय खेल मंत्री जो समय खिलाड़ी रहे हैं, तो वो इसमें राजनीति में आने से पहले डीएसपी लगे थे हरियाणा में। अभी पिछले 8 साल से एक भी खिलाड़ी को भर्ती नहीं किया गया है किसी भी महकमे में, छोड़ के खेल महकमे को। खेल महकमे में जूनियर कोच और कोच लगाए जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हर खिलाड़ी कोच लगे, उनको दूसरे विभागों में प्रशासनिक। जगदीश जी, एक कोच के तौर पर कितना जरूरी है कि हर खिलाड़ी को ट्रेनिंग मिलना चाहिए, और क्या उस हिसाब से हमारे देश में खिलाड़ियों को ट्रेनिंग मिलती है? क्या वो सुविधाएं हैं? क्या वो आधुनिक सुविधाएं हैं बाकी मुल्कों के मुकाबले? नहीं, जितनी बात हो रही है उतनी सुविधाएं नहीं है बिल्कुल भी। और सुविधाओं की बात सुनिए, अभी कह रहे पंचकुला में हम एकेडमी बनाएंगे। पंचकुला कहाँ है? हरियाणा के एक छोर पे है। कितने खिलाड़ी हैं पंचकुला से? बिल्कुल ग्रामीण छोर में और हरियाणा के बीच में, या बिल्कुल हमारा जो रूरल एरिया है वहाँ पे सुविधाओं को अब गुड़गांव में बना रहे हैं। गुड़गांव में क्या है? कितने खिलाड़ी हैं गुड़गांव में? ये सरकार की नीति सही नहीं है। हमारी जो खेल सुविधाएं ग्रामीण स्तर पे प्रदान की जानी चाहिए, ताकि हमारे ग्रामीण अंचल से खिलाड़ी और निकल के आगे आते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। जगदीश जी, आपसे बड़ी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे और एक संदेश जाएगा आपकी बातों से। राजकुमार सागवान जी हैं, खिलाड़ी हैं, अर्जुन अवार्डी है, हमारे साथ जुड़ गए। राजकुमार सागवान जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी धन्यवाद। राजकुमार जी, जो आयोजन सरकार की तरफ से किया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ, इसमें हरियाणा ने बहुत बेहतर
प्रदर्शन किया। इसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? बहुत सफल आयोजन रहा और हरियाणा ने रिकॉर्ड मेडल जीते, और एक जो माहौल बनता है किसी इतने बड़े आयोजन का किसी प्रदेश में या किसी देश में होने का, तो उसका बहुत अच्छा असर जाता है। आप देखेंगे 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद या 82 एशियन गेम्स के बाद इंडिया ने कंटिन्यू तरक्की की है, तो ये एक बड़े अच्छी वजह रहती है। पूरा प्रदेश खेल में हो गया था जब खेलो इंडिया का आयोजन किया गया, तो बिल्कुल ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए और इससे बहुत फायदा मिलता है अपकमिंग टैलेंट को। अब सरकार काफी ध्यान दे रही खेल के ऊपर। जी राजकुमार जी, बिल्कुल। सरकार का कहना है कि हम खेलों को लेकर काफी ध्यान दे रहे हैं, सुख सुविधाओं को लेकर, खिलाड़ियों की व्यवस्थाओं को लेकर, उनके करियर को लेकर। जी बिल्कुल ध्यान दे रही है सरकार। कुछ पॉइंट्स बचते हैं, कुछ चीजें हैं जो जिसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन अब जैसे वापस खेल नर्सरियां इतने साल तक बंद थी, उनको वापस शुरू किया गया है, उसमें भी शायद एक दो कुछ खामियां हैं, बट काफी ध्यान दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सराहनीय कदम है सरकार का। राजकुमार जी, एक खिलाड़ी के तौर पर कैसे देखते हैं आप, क्योंकि जब करियर बन जाता है इसमें, उसको पदक मिल जाते हैं, फिर तो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जब बच्चे शुरुआत करते हैं, जब सीखते हैं, उस वक्त ज्यादा सुविधाएं चाहिए होती हैं, अच्छे कोच चाहिए होते हैं, उनको पैसा चाहिए होता है, व्यवस्था चाहिए होता है। क्या उस स्तर पर सुविधाएं जो मिल रही हैं वो माकूल है या अभी और ध्यान देने की जरूरत है? बिल्कुल, देखिए इसमें तो ध्यान देने की जरूरत अभी है। उस ग्रास रूट लेवल तक अभी तक वो सुविधाएं नहीं पहुंची हैं जहां पे हमारा ओरिजिनल टैलेंट है। और जब तक, क्योंकि आज भी जो बच्चा किसी कस्बे में या किसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर ट्रेनिंग के लिए आता है, जो बच्चा एक रेगुलर स्पोर्ट्स को अपना कैरियर के तौर पे रखना चाहता है, तो ये उनको ग्रामीण स्तर तक जब तक जाके और उनको ये सुविधाएं मिलेंगी, तो हमारा खेलों के अंदर टैलेंट भी ज्यादा बाहर आएगा, और हम ये कह सकते हैं कि एक बेसिक बच्चे को वो सारी सुविधाएं मिलती हैं, तभी हम उसको एक पूरे खेल जगत के अंदर एक क्रांति कह सकते हैं कि सब वो क्रांति मिलेगी और आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। राजकुमार जी, जैसे दूसरी चीज में करियर होता है बच्चे का, चाहे वो बिजनेस कर रहा है या दूसरे फील्ड में तैयारी कर रहा है, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, तो क्या लग रहा है कि आज के दौर में उस तरह का करियर भी अब खिलाड़ी बना रहे हैं यहाँ पर, या अभी गुंजाइश है और सुधार? बिल्कुल अच्छी लाइफ है, गोल्डन टाइम है। मैं आपके चैनल जनता टीवी के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस समय पूरे प्रदेश में, पूरे देश में खेलों का एक जो बूम होता है वो आया हुआ है, और नेक्स्ट 15-20 साल के बाद हम और आगे स्तर तक जाएंगे। राजकुमार जी, खिलाड़ी के तौर पर आपको क्या लग रहा है कि जहां पर हम अभी सरकार, प्रशासन, खेल मंत्रालय को और सुधार करने की जरूरत है और गुंजाइश है यहाँ पर खिलाड़ियों को सुविधाएं मिले? जी बिल्कुल गुंजाइश है, और मैं भी आग्रह करूंगा कि बिल्कुल ये चीजें और सुविधाएं बढ़नी चाहिए, और प्रतिदिन इन सुविधाओं का बिल्कुल आधुनिकीकरण होना चाहिए। और आपको पता ही है कि इम्प्रूवमेंट के चांसेस तो हमेशा रहते ही हैं, और वो खिलाड़ियों का जो संगठन है उनसे मिलके सरकार को राय जरूर लेनी चाहिए कि हम किस तरह से हमारे खेल तंत्र को बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आप एक चीज बोल देते हैं फिर दूसरी बार दूसरी बोलते हैं। राजकुमार जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक खिलाड़ी के तौर पर इस मुकाम पर पहुंचते पहुंचते आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और अगर खेल मंत्रालय, सरकार और प्रशासन अगर ध्यान देता तो शायद आपको उन परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ता, तो क्या बता सकते हैं आप, ताकि उन चीजों को प्रशासन और बाकी मंत्रालय उसको नोट करे, उस पर काम करे? देखिए काफी लंबा समय बीत चुका है, मैं अपनी परेशानियां बताना मुझे उचित नहीं लगता। खिलाड़ी के तौर पर जो दो चार उनको होना पड़ रहा है, के तौर पे जी हमें तो खैर उस समय तो कुछ भी नहीं मिलता था। इवन हम बेंगलोर जब पहली बार नेशनल खेलने गए तो एक जर्नल टिकट मिलती थी, वो भी किसी को मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी, पूरी परेशानियां होती थी। बहुत समय बदला है, पूरा आधुनिक हुआ है भारत, और गुंजाइशें बहुत ज्यादा हैं अब भी। जितना एक खिलाड़ी का जीवन, जितना रिस्क लेके एक स्पोर्ट्समैन
अपनी पूरी लाइफ को न्यौछावर करता है खेल जगत के लिए, वो सोचने वाली चीजें हैं। आपको बहुत लोग कहते हैं कि तो खेल रहा है, कूद रहा है और इसका कैरियर बन रहा है, लेकिन जो उसका मेहनत, जो उसका एक मैं कह सकता हूँ चुनौतीपूर्ण उसका ये कार्य है, क्योंकि अगर वो खेल में आगे निकल नहीं पाएगा तो उसका लाइफ जीवन बिताना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये चुनौतीपूर्ण शब्द तो चलते रहते हैं। हमारे से जो पुराने हमारे कोच कैप्टन नवाज सिंह वगैरह, चंदगी राम जी थे, उस समय और ज्यादा कठिनाइयां थी, संभावनाएं बनी रहती हैं। और बिल्कुल, लेकिन हम अब सुधार की तरफ गुजर रहे हैं। देखिए राजकुमार जी जो आपके कोच थे उनको और ज्यादा दिक्कतें थी, उनके कोच को और ज्यादा, और अब जो आगे खिलाड़ी हैं उनको सुविधाएं मिल रही, तो हम उस सुधार की तरफ को बढ़ रहे हैं। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तेजपाल जी, किस तरह से आज के दौर में आपको लग रहा कि अभी भी हम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, अभी भी खिलाड़ियों को वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनको अभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, अभी सरकार को बहुत कुछ काम करने की जरूरत है, सिर्फ कह देने से, दिखावे से कुछ नहीं होने वाला है, या जब गेम्स होते हैं तब लगता है कि सुविधाएं दे रहे हैं, उसके बाद सारी चीज खत्म? देखिए आसिफ जी, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। सच्चाई से रूबरू अगर हम होते हैं तो हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। मैंने 1 साल लगाकर एक रिसर्च पेपर तैयार किया है। उसकी सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान के 80% खिलाड़ी पहले 2 साल में किन्हीं कारणों से खेल छोड़ देते हैं, खेल को अलविदा कह देते हैं। 80% जो खिलाड़ी हैं देश के, तो वही 20% खिलाड़ी, वही तो जानना चाह रहे हैं एक कोच के तौर पर आपने क्या ऑब्जर्वर किया कि 80% खिलाड़ी क्यों छोड़ रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही है? वही चीज तो कोच के माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से सरकार और सिस्टम उन चीजों को देखे समझे। जी देखिए, एक तो जो जगदीश जी कह रहे थे, बहुत ही वरिष्ठ कोच रहे हैं वो, और बड़ी दमदार बात कह रहे थे, वो अंदर से बोल रहे थे, खेल के वो किसी की बुराई नहीं कर रहे थे, खेल की भलाई के लिए बोल रहे थे। मैं आपको बताऊं आसिफ जी, जब खिलाड़ी पदक जीत लेता है, आप उसको 5 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, कितना भी दे दो, बार बार दो, अच्छी बात है। लेकिन आपने एक बात कही थी कि ग्रास रूट लेवल पर जब खिलाड़ी चलता है तो उसको क्या दिक्कतें आती है, पदक विजेता तक बनाने के लिए वहां पर मिलना चाहिए उसको सहयोग, वहां तक पहुंचना कैसे है? हाँ, आप वो तैयार कीजिए। तो माँ बाप को जो कठिनाई आती है आसिफ जी, मैं आपको बताऊं, 15-15 साल तक बहुत से हरियाणा में 60-60 किलोमीटर से दूध लेकर सुबह दिल्ली के अखाड़ों में जाते हैं। आज भी 60 किलोमीटर आना, 60 जाना, और 10 साल से, और जब वो पहलवान राष्ट्रीय स्तर पर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकता है, जब हम उसको देखते हैं कि ये है, लेकिन उसके माँ बाप की जो दुर्दशा, जो कठिनाई उनको आई, उसको कोई नहीं जानता। एक मैं आपके सामने और बात रखता हूँ, 38 मेडल हमने कुश्ती में जीते हैं जी, 15 बॉक्सिंग में, हमने एथलेटिक्स में 14 ही मेडल जीते हैं। क्योंकि कुश्ती आपको पता है परंपरागत खेल है, उसमें सभी माँ बाप और गुरु खलीफाओं का, अखाड़ों का ज्यादा योगदान है। अगर आप सुविधाएं दें, मैं ये सच्चाई बोल रहा हूं, हरियाणा में कहीं भी एथलेटिक्स का ना कोई स्टेडियम है ढंग से, ना कोई कोच है। आप सुविधाएं दो, आप 10 पदक तो ओलंपिक में हरियाणा के एथलीट से ही ले लेना जी, हर एक ओलंपिक में। जैसे अभी आपको गोल्ड दिया है हमारे हरियाणा के युवा ने जेवलिन में, मैं कहता हूं 10 मेडल तो हरियाणा के एथलीट ही आपको देंगे, पहलवानों के अलावा। लेकिन सुविधाएं तो दीजिए आप। इसका मतलब ये आसिफ जी, खेल नीति ज्यादा जो है वो कागजों तक सीमित है। लेकिन तेजपाल जी, इसको थोड़ा सा अगर हम सकारात्मक देखें तो पहले से बहुत ज्यादा सुधार है। पहले तो बहुत ही कम थी। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा सुधार है जी। लेकिन अभी आप कह रहे हो ना कि हमें चोटी पर जाना है, ओलंपिक में हमें अपर 10 में, अपर 5 में जाना है, मैं वो बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो पहले ही मुख्यमंत्री जी की सरकार की तारीफ की इतने सफल आयोजन के लिए। लेकिन देखिए, अगर आपके पास साधन है तो मैं एक छोटी बात रखता हूं आपके सामने, आपके पास योगेश्वर दत्त जैसे खिलाड़ी पहलवान हैं, आप उनको हरियाणा ओलंपिक संघ इस तरह के दायित्व सौंपिए। वो बहुत ही ऐसे खिलाड़ी सदियों में जन्म लेते हैं, तो उनको कोई जिम्मेदारी दीजिए आप ये,
और फिर देखो आप, एक अकेले योगेश्वर नहीं, और बहुत से खिलाड़ी हैं। तो कुछ न कुछ आसिफ जी जो शुरुआती स्टेज पर ग्रास रूट पर है, उनको हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाना होगा, आगे बढ़ाना होगा, तभी हमारा खेल फिर जहां हम पहुंचाना चाहते हैं। तेजपाल जी, वक्त की कमी है। खिलाड़ियों को लेकर हमने तमाम तरह की बातें करी, सुविधाओं को लेकर, खेल के भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर, लेकिन एक कोच के तौर पर उसको क्या दिक्कतें होती हैं 30 सेकंड में? देखिए जी, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं कोचिज को भी। कोचिज बेचारे घर छोड़ देते हैं, कई कई महीनों तक अपने घर नहीं जा पाते। वो कभी खिलाड़ी का गेम प्लान, ऊपर से कोई फेडरेशन है, कोई वो परेशान कर रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और वो बेचारा अपने परिवार को छोड़कर उस खिलाड़ी पर नजर रखता है कि ये कितना तरक्की करता है, कितने महीनों में इसने कितनी तरक्की करती है। मतलब वो सारा फोकस उसका अपने खिलाड़ियों पर होता है, वही उसका परिवार है, वो सब कुछ छोड़ के उसी पर ध्यान होता है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेजपाल जी हमसे जुड़ने के लिए, हमारे खास कार्यक्रम में का हिस्सा बनने के लिए। तो हरियाणा ने खेल को लेकर अपना नाम रोशन किया और एक नजीर जो पेश की है उससे दूसरे राज्य भी सीखेंगे। लेकिन खेलों को लेकर जो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है पहले के मुकाबले बहुत बेहतर हैं। हरियाणा की सरकार ने आगे बढ़कर बहुत बेहतर काम किया, खिलाड़ियों को सुविधाएं दे रही है। लेकिन अभी भी हमारे देश में खेल को लेकर जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलना चाहिए, बाकी राज्य नहीं मिल पा रही हैं। बाकी राज्यों को भी हरियाणा राज्य से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।